नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो क्या हाल चाल है हम सभी के, फटाफट से बताइए भाई ज़रा कैसी क्या तैयारी चल रही है। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। और एवरेज की आज फर्स्ट क्लास है। और एवरेज भाई एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से एक सवाल या दो सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिक बातें जिनकी हम चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छे अप्रोच के साथ हम सवालों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ज़रा भाई, अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो अभी अभी तक जो हमने सिलेबस की चर्चा की है तो हमारे 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बात करेंगे आज 12 चैप्टर की, यानी कि एवरेज की। तो उम्मीद है जो बच्चे भाई यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ना कुछ अपने इस मैथ्स के अंदर बदलाव देखा होगा, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट आपने देखी होगी। और किसी प्रकार का कोई सजेशन अभी भी आपके पास है तो भाई आप हमें दे सकते हैं, निश्चित रूप से हम उस पर काम करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का चैप्टर एवरेज। तो अगर हम बात करें भाई कोट, तो मैं आपको ये कोट हमने कल भी चर्चा की थी कि भाई ये कोट आप देखें, और भले ही भाई देखिए कुछ लाइनें क्या होती हैं भाई, अगर आप पढ़ रहे हैं और फिर उसे अमल नहीं कर रहे तो भाई वो सिर्फ एक लाइन है, लेकिन अगर आप उसे अमल करते हैं तो भाई वो अपने आप में कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो इस चीज़ों को भाई अपनी लाइफ में अगर आप उतारते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव है। अदरवाइज भाई सेंटेंसेज और मोटिवेशन लाइन तो भाई हर जगह लिखी हुई है, उनकी तो कोई अहमियत तभी होती है जब उसके आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं आज का। कुछ पहले बेसिक बातें हम इसमें देख लेते हैं, क्या कुछ बेसिक बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो एवरेज होता क्या है। जब भी मान लीजिए आपके सामने कुछ मैं ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ x1 x2 x3 x4, सपोज हमने 4 नंबर ले लिए, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एवरेज निकालने का, कि आप इन सभी को प्लस कर दो, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि इन सभी को आपने क्या किया, जोड़ दिया, और डिवाइड कितने से कर दिया, डिवाइड कर दिया आपने 4 से। इसको हम बोलते हैं एवरेज। सभी को प्लस करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये भाई एवरेज का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर बात को समझें कि एक तो मेथड आपका ये वाला हो गया जिसके अंदर हम सम करते हैं डिवाइड बाय 4 करते हैं, एक डेविएशन मेथड है। हम दोनों की चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो एक सवाल लेंगे, उस पर हम दोनों डिस्कस करेंगे कैसे आपने ये दोनों मेथड अप्लाई करने। फिलहाल तो आप इतना से समझें कि इनको जोड़ना है, डिवाइड बाई 4 करना है, आपका जवाब आएगा। चलिए इस बात को हम सवाल के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि भाई मेरा मानना है कि थ्योरी वाली चीज़ें जो है ना वो इतना ज़्यादा इफेक्ट तो करेंगे नहीं जब तक आप प्रैक्टिकल ना कर लें। प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको उसकी बेसिक बातें अपने आप ही समझ में आ भी जाएंगी। तो इसने क्या कहा भाई, 4 नंबर आपके सामने है, 10, 12, 8 और 6। मुझे क्या निकालना है, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो क्या कुछ होगा देखें जरा, इनको जोड़ लो आप। तो हमने क्या किया, इसका सम निकाला सबसे पहले। तो 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 में ये हमने जोड़ा तो क्या आ गया 36। और कितने भाई हमारे पास टोटल नंबर है 4, तो आपने कहा 36 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ये आपकी एवरेज आ जाएगी कितनी, 9। ये आपकी 9 हो एवरेज हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक। तो ये भाई आपकी एवरेज कितनी होगी, 9। ओके रिपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें कि दूसरा मेथड क्या होगा, यानी कि जो हमें अप्लाई करना था डेविएशन मेथड, उसकी बात करते हैं। तो डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब कि अभी तक जो आज तक हमने चर्चा की थी वो यही वाली की थी कि जोड़ो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, लेकिन जो इसका सबसे बेहतरीन मेथड है वो डेविएशन। क्या है ध्यान से समझना। आपने सपोज 4 नंबर यहाँ पर लिख दिए, 10, 12, 8 और 6। आप एक काम करो, कोई भी ऐसा नंबर है जो इसमें से आप मानना चाहते हो, आप उसे एवरेज मान लो। ठीक है, कोई भी नंबर जो आपको लगता है। आपने सपोज एवरेज के तौर पे कहा कि भाई हम 12 को एवरेज मान लेते हैं, अज्यूम किया आपने। अब ये जो पहला नंबर है ये 12 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 2 कम है। और ये 12 से कितना कम है, तो बिल्कुल 0। 12 से ये कितना कम है, तो 4 कम है। और 12 से ये कितना कम है, तो 6 कम है। आपने देखा कि सारे नंबर 12 से मतलब कि कम है, तो हमने कहा ठीक है लिख लेते हैं। अब आपने देखा कि टोटल इनका जोड़ कितना बैठ रहा है, तो -2, -4, -6, -6 और -6 -12। यानी कि आपने देखा कि -12 यहाँ पर एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है,
आपने एज्यूम क्या किया था, एवरेज 12। या तो 12 में वैल्यू जुड़ेंगी या घटेंगे, फिलहाल तो घटने की बात आ रही है। ये 12 का डेविएशन आया है, ये डेविएशन कितने नंबर हैं, 4, तो सब में बढ़ जाएगा। तो आपने इससे इसको भाग कर दिया, 12 में से क्या गया, 3, 12 में से 3 गया तो क्या बच गया यहाँ पे, 9। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 9। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो हमने यहाँ पर देखा कि जो नंबर्स गिवन है उसमें से आपने डेविएशन निकाला, फिर डेविएशन आपने देखा, जो भी डेविएशन होगा, सपोज यहाँ पे -12 का डेविएशन आया, आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आ गई, अब -3 है, तो जो एवरेज आपने एज्यूम किया था उसमें से माइनस कर दोगे, ये आपका जवाब आ गया 9। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो डेविएशन के मेथड से भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से डेविएशन मेथड। आइए हम एक सवाल पे इसे और अप्लाई करते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर दे रखे, तो इसका भाई क्या होगा, डेविएशन से ही कराता हूँ मैं, क्योंकि आपको वो तो समझ में आ गया कि भाई जोड़ना है और मुझे भाग करना है, वो तो बड़ी सरल सी बात है। आइए डेविएशन से हम देखते हैं। 11 है, 10 है, 21 है और 31। तो ये हमारे पास 4 नंबर हैं। अब आप एवरेज मानना चाहते हो, कोई भी एक नंबर एज्यूम, आप चाहे तो इनमें से कोई नंबर ले लीजिए या फिर इनके बीच में कोई भी नंबर जो आपके मन में आता है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना, मैं कोई नंबर अपनी तरफ से मान लेता हूँ। मैंने कहा मैं एवरेज को प्यार से 20 का नाम दे देता हूँ, मैंने खुद से मान लिया, ठीक है ना। इसमें नहीं है वो नंबर, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया। अब ये नंबर 20 से कितना कम है, तो ये नंबर 20 से 9 कम है। ये कितना कम है, तो 20 से ये 10 कम है। ये नंबर 20 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो ये 20 से 11 ज़्यादा है। क्या ये बात समझ में आती है? अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई फाइनली 20 तो हमारी एवरेज थी, या तो इसमें से कुछ जुड़ेगा या घटेगा। देखते हैं क्या होगा। -9 और -10 ये आपका हो गया -19, और 11 और 1 ये कितना हो गया, 12 प्लस का 12। फाइनली आप देख पा रहे हो कि -7 का यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। तो ये जो -7 है ये किस में डिवाइड होगा, इन 4 नंबर में। बस खत्म। आपने कहा 7 को 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, 3 रह गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 20 में से मैंने इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8.75, यानी कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात है तो बताएं। कोई परेशानी की बात नहीं है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास 18.75 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो भाई, इसमें मैं चाहता तो एवरेज इसमें से भी ले सकता था, जैसे 21 को एज्यूम कर लिया, और चाहें तो आप अपनी मर्जी से कोई नंबर खुद से भी एज्यूम कर सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसी में से नंबर छांटना। आप अपनी तरफ से, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एवरेज 20 माना और सोल्व किया, तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। आप इनको जोड़कर भाग करें तब भी सेम आएगा। हालांकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 ही नंबर है। कोई बच्चा सोचेगा कि जोड़कर भाग करना ही ठीक है, हालांकि इतने सरल सवाल तो नहीं आएंगे, ये सिखाने के लिए आपको, ठीक है, ताकि आप पहले छोटे एग्जाम्पल पे चीज़ों को समझें। ये सवाल नंबर 3 की हम बात करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 में इसने क्या कहा, ये कह रहा है कि भाई आपके सामने यहाँ पर कुछ ये नंबर्स गिवन है, ठीक है, और इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, तो इनकी एवरेज जो है वो है 15। आपने क्या बताना है, यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, ये ढूंढ कर लाना है। तो हमने क्या किया, ध्यान से आप समझना। सॉल्यूशन, तो भाई क्या कुछ होगा सॉल्यूशन, देखो। तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि एवरेज जो है वो है 15, ठीक है। अब ये देखते जाना, अब x यहाँ पर गायब है। डेविएशन याद रखना, हमेशा जो डेविएशंस होते हैं, मीन, एक्चुअल मीन से डेविएशन जो होते हैं उनका जोड़ 0 होना चाहिए। हमने कहा जो पहला नंबर है, मैं लिख लेता हूँ इनको दोबारा से, 7, 11, 15, x, फिर 14, फिर 21 और फिर 25। कितना है भाई यहाँ पर मीन, 15। 15 से ये कितना कम है, तो ये -8 है। ये हमने लिख दिया कि भाई -8 यहाँ पर कम है, तो ये आपने लिख दिया। ये नंबर कितना कम है 15 से, तो ये कितना कम है, -4। ये 15 के बराबर ही, तो कोई डेविएशन नहीं। यहाँ पर अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा। यहाँ की बात करें तो भाई ये 15 से कितना कम है, तो 1। ये 15 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये 15 से कितना ज़्यादा है, तो ये 15 से 10 ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या करा, जितने नंबर जिससे ज़्यादा थे वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब बात करते हैं कि भाई देखें तो माइनस में क्या क्या है, तो -8, -4, -12 और एक ही हो गया -13।
तो ये आ गया -13। बात करें भाई इसकी तो 10 और 6 16, ये आपका आ गया प्लस का 16। तो अगर हम देखें तो जो डेविएशन आया वो प्लस का 3 हुआ, जबकि जो डेविएशन अगर मैं सभी को जोड़ता हूँ ना तो 0 आना चाहिए, पर यहाँ पर डेविएशन क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी कि x में जो है इसका डेविएशन क्या होना चाहिए, तो इसका डेविएशन -3 होगा, क्योंकि यहाँ अगर +3 बच रहा है और मुझे इन सबको 0 बनाना है तो इसे मुझे रखना होगा -3। ठीक है, आपने एवरेज क्या मान रखा था, क्या दे रखा था, 15। तो आप कहोगे सर जो x की वैल्यू होगी ना वो 15 में से कितना मुझे कम करना होगा, 3 कम करना होगा, ये आपका जवाब आ जाएगा 12। ये हमें करना था। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, सभी का डेविएशन निकाला, इन सब का डेविएशन आया 3, जबकि डेविएशन होना चाहिए मीन से 0। तो आपने देखा कि भाई इसे मुझे -3 करना होगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी ना वो एक्चुअल मीन से क्या होगी, 3 कम होगी। 3 कम होगी तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, पक्का पक्का, वेरी गुड। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ आसान सवालों का दौर शुरू होता है, वो भी बड़े आसान थे, ये भी बड़े आसान से ही हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि जरा ये बताओ 1 से लेके 103 तक की एवरेज क्या होगी। 1, 3, 5, 7 और लास्ट का जो नंबर है वो कितना है, 103। तो ये कह रहा है कि भाई इसकी एवरेज निकालनी है मुझे। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है, देखिए कैसे करना है, समझना जरा। कह रहा है जितनी भी ओड संख्याएं हैं उन सब की आपने एवरेज निकालनी है। तो 1 से लेके 103 तक की मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो जब भी कभी कोई नंबर गिवन हो और उसका गैप यहाँ पर सेम हो, गैप कितना है, 2 का गैप है। अब 2 का गैप है, चाहे वो गैप कुछ भी क्यों ना हो, तो याद रखना आप यहाँ पर एक मेथड, एक बहुत सिंपल सी अप्रोच लगा सकते हो। क्या, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाई आप कर दोगे 2। पहला नंबर आपका कितना है, 1 और लास्ट नंबर क्या है, 103, डिवाइड बाई कर दोगे 2, यानी कि 104 का आप कर दोगे आधा, वो कितना हो जाएगा, 52। ये आपका आंसर, बात खत्म। और ये बात सिर्फ इस चीज़ पे लागू नहीं होती कि गैप सिर्फ 2 ही हो, भाई गैप सेम होना चाहिए। तो आप पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो और खेल खत्म। 52 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सवाल नंबर 5, इसमें इन्होंने क्या कहा, कह रहा है कि भाई ये बताइए जरा पहली 28 कंजिक्यूटिव ओड संख्याओं की एवरेज क्या होगी। अब ये कह रहा है कि 28 संख्याएं होनी चाहिए, वो भी ओड होनी चाहिए। सपोज आपने कहा पहला ओड नंबर है 1, अगला है 3, फिर है 5, फिर है 7 और ये चलता ही गया, और हमें 28 ओड नंबर लिखने हैं, पहले 28 ओड नंबर लिखने हैं। तो क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे कि 28वां ओड नंबर क्या हो सकता है। अब 28वां ओड नंबर आप बता सकते हैं। तो 28वां जब आप ओड नंबर निकालते हैं तो वो आता है आपका 55। ठीक है, 28वां जो ओड नंबर है वो आपका होता है 55, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे इसकी एवरेज निकालनी। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि 28वां ओड नंबर 55 होगा। आप एक काम करोगे, 28 का डबल करो, क्या आएगा, 56। 56 में से 1 कम कर दो तो आप ओड नंबर निकाल दोगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई जरा बताओ 35वां ओड नंबर क्या होगा, तो 35 का डबल क्या होगा, 70। 70 में से 1 कम कर दो, क्या हो जाएगा, 69, 69। तो ये हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एवरेज अगर निकालूँ तो कितनी एवरेज आएगी, तो 1 और प्लस 55 कितना हो जाएगा ये, तो आप कहोगे सर ये हो गया 56, और 56 का आधा कितना हो जाएगा, तो 56 का आधा हो जाएगा 28। ये मेरा आंसर। क्या इसमें कोई डाउट वाली बात है तो बताइए। कोई डाउट की बात नहीं है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो भाई, छठा, इसमें क्या कहा, कह रहा है कि बताना इवन नंबर 1 से लेके 92 तक के, अगर हम इवन नंबर की बात करें तो वो कितनी होगी, 1 से लेके 92 तक के इवन नंबर की एवरेज क्या होगी, ये आपको पता लगाना। तो देखो इवन नंबर लिखना शुरू करते हैं 1 से लेके 92 तक। तो पहला इवन नंबर क्या होगा आपका 2, अगला क्या होगा 4, उससे अगला 6, उससे अगला 8, फिर 10, और लास्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो लास्ट वाला हो जाएगा आपका 92। ठीक, तो 2 से लेके 92 तक की आपने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज आपका क्या होगा, तो एवरेज हो जाएगा पहला नंबर और प्लस में आखिरी नंबर डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 94, 94 बटे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 47।
बिल्कुल आसान सी बात, यानी कि 47 आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना काम करना था। यहाँ भी वही चीज़ लग रही थी, गैप अगर सेम है, गैप सेम है तो पहला और आखिरी जोड़ और बात खत्म। क्या ये बात समझ में आती है अच्छे से? पक्का पक्का। चलो जी अगले पे आते हैं। 7 नंबर सवाल में इसने क्या कहा, कह रहा है भाई फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। कह रहा है प्रथम 50 सम क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई आपसे कहा गया है कि पहली 50 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है, पहली लगातार 50 संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो भाई एक बात बताओ, पहली संख्या क्या होगी 2, अगली क्या होगी 4, उससे अगली क्या होगी 6, फिर क्या होगी 8, और अगर हम बात करें लास्ट में क्या होगी, तो भाई 50वीं इवन संख्या क्या होगी, तो 50वीं इवन संख्या क्या होगी आपकी 100 हो जाएगी। मुझे इनकी एवरेज निकालनी है, तो आप कहोगे सिर्फ फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, 2 में हम क्या जोड़ देंगे 100 और डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 102 बटे में 2 यानी कि 51। ये मेरा आंसर। ये क्या है, एवरेज ऑफ द 50 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखोगे, कभी भी कहा जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर, n कंसेक्यूटिव नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, n कंसेक्यूटिव नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी n+1। तो ये है भाई एवरेज ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये क्या हो जाएगा n+1। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई अगर 50 लगातार संख्याएं हैं तो इसमें आपने क्या कर देना, एक जोड़ देना। जैसे आप 50 में एक जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल सरल सी बात है। अच्छा यहाँ पे मैं ओड वाला भी लिखवा देता हूँ, पीछे रह गया था, और यहाँ लिख लेते हैं, ओड वाला एक सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ को लिख लो, क्या कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, एवरेज ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर, तो ये एवरेज होती है, याद रखना। अगर उसने कहा है कि n ओड नंबर निकालना है तो एवरेज n ही होगा, मतलब जैसे उसने कहा कि 28 संख्याओं की एवरेज निकालो जो कि ओड होंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 28 ही होगा, बात खत्म होती है। इवन और ओड के केस में आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, आई बात समझ में। ओड होगा तो जितने का पूछा होगा वही आंसर है, इवन होगा तो आपने सिर्फ एक बढ़ाकर बोल देना है। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 पे आते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझना। कह रहा है एवरेज ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कह रहा है कि भाई पहले कोई भी 4 लगातार नंबर है जिनकी एवरेज, कोई भी 4 नंबर आपने सपोज लिख दी। कह रहा है इनकी एवरेज, और ये सभी क्या है, इवन नंबर है। कह रहा है इनकी जो एवरेज है वो कितने के बराबर है, इनकी एवरेज 9 के बराबर है। तो हमने कहा कि इनकी जो एवरेज है वो 9 है। भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 2 संख्या इधर है, 2 संख्याएं इधर है, तो एवरेज कहीं ना कहीं इनके बीच में होगी, इसको हमने मान लिया। लेकिन ये सारे नंबर इवन है। इवन ये बताओ जरा, ये 9 है वो किन के बीच में पाया जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 और ये 10। अगर ये 10 है तो इससे अगला क्या होगा 12, और इससे पिछला क्या होगा, इससे पिछला हो जाएगा 6। तो 6, 8, 10, 12 ये क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ये काम करना था। और इसने पूछा था सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट वाली बात है? सब कुछ क्लियर है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके भाई शेयर करें वीडियो को। आइए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9। तो ये कह रहा है भाई 8 लगातार इवन नंबर हैं जिनकी एवरेज है 93, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। तो भाई देखो कोई भी 8 नंबर है, 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। भाई देखो जब भी कभी आपसे कहा जाए ना कि 8 नंबर है, अब पेपर में तो ऐसे डैश नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, आपको पता है अगर 8 संख्याएं हैं तो ये मैंने 8 संख्याएं बना ली, 8 संख्याओं की एवरेज आपको दे दी। तो ये याद रखना कि अगर आप बराबर बराबर उसे बांटोगे तो 8 जगह का मतलब है 4 इधर 4 इधर, तो बची कितनी संख्याएं, तो बीच में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 93 है वो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा।
93 जो होगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़े वाली संख्या क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। हमने कहा 93 भाई किन के बीच में है, तो 93 जो है वो 92 और 94 के बीच में है, ठीक है। 92 और 94 के बीच में है। अब इसके बाद हमने कहा कि ये 92 और 94 है, तो अगला नंबर क्या होगा 98, सॉरी 96, उससे अगला 98 और फिर उससे अगला क्या होगा 100। इससे पहले वाले की बात करें तो 90, फिर इससे पहले बात करें तो ये आपका हो जाएगा 88 और उससे पहले हो जाएगा 86। कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सर क्या हम ये सारी वैल्यू ऐसे 1 बाई 1 निकालेंगे, तो इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने लिख के बताया है 1 बाई 1। अब समझना, आप ज़रा ध्यान से कैसे करोगे एग्जाम में। इसने कहा कि 8 क्रमागत संख्याएं हैं जिसकी एवरेज है 93। जैसे ये सवाल आपने देखा आपके माइंड में क्या आया, 8 संख्याएं मतलब 4 इधर गई 4 इधर गई, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। बीच में क्या आएगा आपका, ये लिख दिया आपने 93, क्योंकि जगह तो बची नहीं, तो हमने कहा बीच में ये मान लो 93। 93 किन के बीच में होता है, तो आप कहोगे सर 92 और 94 के बीच में होता है, क्योंकि इवन नंबर थे, तो हमने इनके बीच में लिखा। अब इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हमने कहा अगर ये 94 है, मुझे क्या है 3 कदम आगे जाना है, और हर कदम में 2 का फासला। क्यों 2 का, क्योंकि इवन में कितने का फासला होता है 2 का। तो यहाँ से अगर मुझे जाना पड़े यहाँ तक, तो भाई मुझे 3 कदम आगे जाना है, हर कदम पे 2 का फासला, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 6 बढ़ाना होगा। तो 94 में आप 6 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, 100 बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है आपको, पक्का पक्का, कोई डाउट कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 देखो, इसमें इन्होंने क्या कहा, कह रहा है भाई एवरेज ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। कह रहा है भाई 7 लगातार संख्याओं की जो एवरेज है वो 20 है, तो लार्जेस्ट क्या होगा इनमें से, ये आपको पता लगाना। भाई कोई भी 7 नंबर आपने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। 7 नंबर है जिसकी एवरेज कितनी पाई गई है 20। कह रहा है कि अगर मैं इसमें से 7 नंबर की एवरेज 20 है, ठीक है, मुझे सबसे बड़ी निकालनी है। भाई अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, 3 4 5 6 7, 7 जगह हैं, आपने 3 बराबर इधर से छोड़ा, तो एक जगह बीच में बची होगी, और इसी का नाम क्या होगा 20। और ये लगातार संख्याएं हैं, इसका मतलब अगला क्या होगा 21 22 23। इसने बड़े वाली संख्या पूछी थी, तो मुझे 3 कदम आगे जाना है, और आपको पता है हर कदम पे 1 का फासला है, इसका मतलब 20 से मुझे अगर यहाँ पे जाना है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 23। क्या आपको ये बात समझ में आई, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई, ये कुछ एवरेज की बेसिक सी बातें थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ पे जाना है तो क्या करना होगा 3 बढ़ाना होगा, यानी कि आंसर 23 होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए भाई हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल करेंगे, कल भाई संडे है पर आपकी कल क्लास होगी, ठीक है। अगर मैं लाइव नहीं ले पाया तो आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, तो कल आपकी क्लास ली जाएगी। संडे का दिन है बट कोई छुट्टी नहीं है कल, तो सभी बच्चे आएंगे अपनी वीडियो देखेंगे। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं लाइव क्लास ही लूँगा, ठीक है। तो अब देखते आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं हम इसी वक्त, मतलब कि आपके सेम टाइम 6 बजे, और बाकी अपनी तैयारी करते रहे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एवरेज का छोटा सा कंसेप्ट था, हमने थोड़ा सा कंसेप्ट ही समझाया, अभी सवालों की चर्चा और करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।